देखो, मांस, अंडा, मछली आदि जो भी है अन्य जीवों की हिंसा का भोजन है, ये तो राक्षसी भोजन है। ये तमोगुण से भी ऊपर बढ़कर है, ये राक्षसी भोजन है। तमोगुण में तो जैसे बासी अन्न है, कसैला है, ऐसे प्याज है, लहसुन है, ऐसे। लेकिन ये जो है तो राक्षसी भोजन है। तो आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, मनुष्य जीवन मिला है, राक्षसी भोजन मत। आपको लगता है हम बलवान हो जाएंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, आप ऐसे भ्रम में मत रहिए, बड़ी आपके शरीर की दुर्दशा होगी। लिख लो, हमारी बात लिख लो, क्योंकि जो कर्म किया जाता है उसका फल होता है। उस जीव का गला काट करके तुम मांस खा रहे हो, भले तुमने नहीं काटा लेकिन खरीदा तो तुम भी तो उसी स्थिति पे आ गए। तुम दूसरों को भून करके खा रहे हो, तुम उस अंडे को खा रहे हो जिसमें जीवात्मा पल रही है, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। अगर तुम दाल रोटी पाओगे, सब्जी पाओगे, फल पाओगे, सात्विक भाव से रहोगे, संयम नियम से रहोगे, तुम्हें बल रहेगा। यार ये दूसरे जीवों का मांस खा करके या अंडा खा करके तुम बलवान बन सकते हो? कैसी बात करते हो? बिल्कुल नहीं। हमारी प्रार्थना है, अपने जन्म को संभालो, राक्षसी भोजन करके दुर्गति को प्राप्त न हो। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10-10 बजे तक सोते हैं, 11-11 बजे तक सोते हैं और अपने को धनी मानी मानते हैं, अपने को मानते मैं बहुत ऐश्वर्यवान हूँ, बहुत सुखी हूँ, 10 बजे तक सोता हूँ। तो तुम्हारे पुण्य चल रहे हैं, जिस दिन पुण्य नष्ट हो जाएंगे ना, उस दिन भागे घूमोगे, तुम्हारे धनी मानी का सब होश खराब हो जाएगा। कर्म बड़ा प्रचंड है, वो दंड देने के लिए तैयार है। अरे ब्रह्म मुहूर्त में उठो और भगवान की आराधना करो। मनुष्य जीवन मिला है, 4 घंटे, 5 घंटे, 24 घंटे में कभी भी शयन कर लो, हम इस बात के लिए छूट देते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में, संध्या काल में शयन मत करो। संध्या काल में भगवान की आराधना में लो। अगर कहीं सर्विस में हो तो भी 5 मिनट के लिए, जब भगवान सूर्य अस्ताचल को जा रहे, तो भगवान का स्मरण करते हुए अपनी सर्विस में तैनात रहो। उस संध्या काल, उस समय का किया हुआ स्मरण आपकी आयु को बढ़ाएगा, आपकी लक्ष्मी को बढ़ाएगा, आपको शांति प्रदान करेगा। आज प्रातः कालीन ब्रह्म मुहूर्त में ही लोग सोते हैं, पूरी रात विलासिता में व्यतीत करते, संसारिकता में, और 2 बजे से सो गए और 8, 10, 11, 12 बजे तक क्या व्यर्थ। और इसी पर लोग अपने को VIP समझ रहे हैं। भजन करो, चाहे प्याज लहसुन भी खा रहे हो तो भजन करो, भजन छुड़वाएगा तुमसे, भजन तुम्हें निर्विकार करेगा। वो घोर तमोगुणी है, इसलिए हमारे अध्यात्म मार्ग में उसे बिल्कुल निषेध किया गया है। घोर तमोगुणी है। लेकिन जिनके पास ऐसे व्यापार है, ऐसी नौकरी है, ऐसे हॉस्टल में बच्चे पढ़ते हैं कि जिनको भोजन ही वही मिलता है रसोई से, अब वो कहते हैं भजन नहीं करेंगे तो जीवन बेकार हो जाए। लेकिन इस पद्धति से खाओ और ठाकुर को भोग लगा लो किसमिस का, और उसमें प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्यो को जाते। जैसे कई बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्टल में, कई ऐसे सर्विसमैन हैं कि उनकी व्यवस्थाएं नहीं है, उनको भोजन में प्याज लहसुन खाना ही पड़ता है, नहीं तो जिए कैसे? व्यवस्था ही नहीं है। तो उनके लिए व्यवस्था बताई कि आप थोड़ी किसमिस खरीद लो, ठाकुर जी को भोग लगा दो, और जब आपके भोजन में वो जो भी पड़ा हुआ है उसमें आप किसमिस का प्रसाद डालकर जय राधा वल्लभ लाल की कहो, वो प्याज लहसुन आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन आप नाम जप करो, करना नहीं। हम उदाहरण नहीं दे रहे। एक पत्नी आकर के बोली कि मेरे पति वो शराब पी के चतुरासी जी का पाठ करते और राधा नाम कीर्तन करते, बोलो महाराज जी उनकी गति क्या होगी? तो हमने कहा एक दिन चतुरासी जी और राधा नाम उनको शराब से मुक्त करेगी, एक दिन ये भगवत चरणारविंद की आसक्ति प्रकट होगी और उनको ग्लानि होगी और वो महात्मा बन जाएंगे। छोड़ दिया महाराज जी आपकी जानकारी। अच्छा, हाँ, तो हमें ये जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये जानकारी दी थी कि पी करके पाठ करते हैं। तो हमने कहा करने दो, एक दिन वो छोड़ देंगे, एक दिन उनका परम कल्याण हो जाएगा। हम सबसे प्रार्थना करते हैं, यदि बुरे आचरण नहीं छोड़ सकते तो राधा नाम पकड़ लीजिए। इसको क्यों छोड़ रहे हो भाई? राधा राधा कहते हुए अगर बुराई के आचरण हो रहे हैं तो एक दिन राधा नाम बुराई पर हावी हो जाएगा और आपकी बुराई का त्याग करवा देगा। आप निश्चिंत रहिए, भगवान नाम में बड़ी सामर्थ्य है। ये मन बड़ा बदमाश है, विषय बड़े आकर्षणकारी हैं, बड़े बड़े विवेकियों को भी भ्रष्ट कर देता है। इसलिए डरो मत, नाम जप करो। नाम से हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गर्जत हरिवंश बल। नाम बल ये आपको आगे बढ़ा दे। महाराज जी बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले एक जने आए थे, वो कह रहे थे हम तम्बाकू खाते हैं बट हम राधा नाम भी करते हैं। तो आपकी यही बात याद आके उनको ये बोला था कि आप करते रहिए, धीरे धीरे अपने आप ही ये सारे। हमारे सैकड़ों अनुभव हैं। एक वृद्ध आए थे, वो एक डिब्बी सिगरेट पीते थे,
और उन्होंने कहा मेरा भरपूर मन है भजन करूं, पर मेरा मन कहता है मैं बहुत गंदा हूं, तो महाराज जी क्या आप हमें शिष्य बनाएंगे? तुमका पहली ईमानदारी को आपके हम नमस्कार करते हैं कि आपने सच्चाई रख दी। वो वृंदावन अखंडवास कर रहे हैं, एक भी नहीं पीते, सब छोड़ दिया। अगर हम पहले ही दिन कह देते कि हम तुम्हें दीक्षा नहीं देंगे क्योंकि तुम सिगरेट पीते हो, पहले सिगरेट छोड़ के आओ, तो कभी ऐसा नहीं होता। हमने उनको अनुमति दी कि आप जो डिब्बियों के डिब्बे पीते हो धीरे धीरे कम करो। ये गंदे आचरण छोड़ने की बात पहले नहीं कही क्योंकि छूट ही नहीं सकते। पहले भगवान की शरण में आओ और नाम जप करो, फिर ये गंदे आचरण अपने आप छूटने लगेंगे, तुम्हारा हृदय जलने लगेगा। आज के बाद नहीं करूंगा, प्रभु मुझे क्षमा करो, ऐसा हृदय में पश्चाताप होगा और आप छोड़ देंगे।